हाँ जी, नूर फातिमा है क्लास में। नूर फातिमा है क्लास में। नूर फातिमा, तुम्हें क्या परेशानी रहती है क्लास में एंट्री करने की? स्क्रीन देख के बताओ मुझे दीना। आप पर यहाँ दी बताओ। हाँ जी तैयबा। जी सर बोलिए। अच्छा भैया प्लीज, मैं पेंडुलम का मैंने कहा था मैं टॉपिक जो है वो इसमें स्टार्ट करवाऊंगा, लेकिन आप टाइम कुछ ऐसा है कि मुझे अब एक टॉपिक कंप्लीट करना है। तो आप जरा प्लीज मेहरबानी करके कि जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक का लेक्चर नहीं लेना चाहते वो लीव कर जाएं प्लीज। बाकी लोग जिन लोगों ने टॉपिक्स पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स का, उन्होंने लेक्चर नहीं लेना, वो लीव कर सकते हैं। रब रखा। चलिए जी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ प्लीज। कल हम लोगों ने जो टॉपिक जो तब कल कोई भी ऐसी कमी विषय रह गई हो तो मुझसे पूछ लेंगे आप। आपके सामने ये मैं वही स्लाइड लगा रहा हूँ जो मैंने कल आपको रिप्रेजेंट की थी। कल आपको मैंने डायोड का या पीएन जंक्शन टाइप सेमी कंडक्टर का एक रिव्यू दिया था और मैंने आपको उसकी बाइसिंग करना सिखाई थी। एक फॉरवर्ड बाइसिंग थी, एक रिवर्स बाइसिंग थी। फॉरवर्ड बाइसिंग कब होती है? जब ये पी टाइप सेमी कंडक्टर का पी हायर पोटेंशियल के साथ मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के साथ हो, और एन साइड का नेगेटिव इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्शन हो, लोअर पोटेंशियल के साथ हो, तो आपके पास बाइसिंग कौन सी होती है? फॉरवर्ड बाइसिंग होती है। उसमें करंट स्टेब्लिश होता है इस डायोड से उस सर्किट में, और ये एक्ट करता है एज ओपन क्लोज स्विच की तरह। रिवर्स बाइसिंग में पी साइड करंट विद द नेगेटिव इलेक्ट्रोड ऑफ द बैटरी लोअर पोटेंशियल, एन साइड करंट विद द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ऑफ द बैटरी हायर पोटेंशियल। तो कौन सी बाइसिंग होती है? रिवर्स बाइसिंग। और डायोड कंडक्ट नहीं करता। ठीक है जी। अब उसके आगे फिर मैंने आपको ये सारा का सारा रेक्टिफिकेशन, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन का एक पूरा रिव्यू दिया था मैंने आपको। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन का एक पूरा रिव्यू दिया था आपको मैंने। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन का हमने एक पूरा रिव्यू दिया था।
हाँ जी, कल ये मैंने आपको एमसीक्यू साथ डिस्कस करवाए थे, इसमें से कोई इशू हो तो मुझसे पूछ लो। उसके बाद फिर मैंने आगे चलना है। रेक्टिफिकेशन की एक टाइप हाफ वेव रेक्टिफिकेशन मैंने डिस्कस करवाई थी। इसमें एसी का सिर्फ एक हाफ को हम कन्वर्ट कर पाते हैं डीसी में। ओनली वन हाफ, कोई सा भी हाफ, चाहे वो पॉजिटिव हाफ हो चाहे वो नेगेटिव हाफ हो। हाँ भाई मार गया। तुम्हें पता लग गया कि ऊपर हम लोग प्लस माइनस कैसे शो करेंगे। यस सर। अब सारे के सारे याद रखें कि जब भी आप इन अप्लाई करते हो, अभी देखो मेरी बात सुनो यहाँ पे। ये हमारे पास इस तरह से, ये मैं शो कर रहा हूँ यहाँ पे सर्कल बना हुआ है। जब भी आप इनपुट अप्लाई करोगे तो आपको हमेशा टॉप पे वही वैल्यू शो करनी है जो आप इनपुट अप्लाई कर रहे हो। अगर मैं पॉजिटिव इनपुट अप्लाई कर रहा हूँ तो टॉप पे मैं पॉजिटिव करूंगा, तो खुद ब खुद बॉटम पे जो है अदर साइड ऑफ द जो आपके पास एंड है वो नेगेटिव आ जाएगा। ठीक हो गई बात ये। अच्छा जी, अब ये हम स्टार्ट कर रहे हैं जी फुल वेव रेक्टिफिकेशन को। फुल वेव रेक्टिफिकेशन को हम स्टार्ट कर रहे हैं, अच्छी तरह से देख लीजिए मेरे साथ। ऐना खान, माइक खोलो। तुम क्यों लेट आती हो हमेशा? काफी दिन से मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम हमेशा लेट आई हुई क्लास में। अच्छा जी, फुल वेव रेक्टिफिकेशन को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्लीज। अब फुल वेव रेक्टिफिकेशन नाम में ही क्या कह रहा है वो, कि सारी की सारी जो इनपुट पे वेव फॉर्म है वो हम आउटपुट पे कन्वर्ट कर लेंगे। सो इसमें क्या दिया मैंने, 3 पॉइंट्स, कि इसमें बोथ हाफ ऑफ एसी को हम कन्वर्ट करते हैं डीसी में। इसके लिए मिनिमम डायोड्स कितने रिक्वायर्ड हैं? 2। मिनिमम से मिनिमम डायोड्स कितने रिक्वायर्ड हैं? 2। ए लेवल्स में एक सेटअप है, एफएससी में एक सेटअप है। दोनों सेटअप की बेस के ऊपर हम मिनिमम से मिनिमम डायोड्स की बात कर रहे हैं कि मिनिमम से मिनिमम नंबर ऑफ डायोड्स कितने रिक्वायर्ड है। इसी को हम कन्वर्ट करते हैं डीसी में। मिनिमम से मिनिमम कितने रिक्वायर्ड हैं? 2। और ये जो रेक्टिफिकेशन का आपका वे है, ये सुटेबल होता है ऑपरेट करने के लिए एक डीसी मोटर को। क्या बात है, किस तो आ रहे हो? एक ही दफा आपको पता नहीं कि जी टाइम हो चुका है का। इसमें बोथ हाफ ऑफ एसी कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग डीसी में। मिनिमम डायोड्स कितने रिक्वायर्ड है? 2। और ये सुटेबल है फॉर ऑपरेटिंग डीसी मोटर। वहां तक सुटेबल फॉर ऑपरेटिंग। अब देखो, इसी में सबसे पहली टाइप में जो आपको पढ़ा रहा हूं प्लीज, सबसे पहली टाइप जो मैं आपको डिस्कस करवा रहा हूं, लिखा हुआ है कि जी सेंटर टेप ट्रांसफार्मर। अच्छा, ये टेप्ड का वर्ड तो मैंने पढ़ी, ये टैप्ड होता है कि सेंटर की तरफ कोई ऐसे कनेक्शन होगा ट्रांसफार्मर के, और वहां से हमने क्या करना है, आउटपुट रिसीव करना है। अब इसका सेटअप मेरे साथ देख लीजिए प्लीज, कि आपको मैंने इसमें क्या सेटअप बना के दिखाया है, अच्छी तरह से देख लीजिए। सेंटर टेप टैप ट्रांसफार्मर की मैंने आपको एक
कंस्ट्रक्शन दिखाई हुई है। अब पहले इसे जरा मैं अपने उसमें बना लेता हूं, उसके बाद आपके साथ में डिस्कस करता हूं। सेंटर टैप ट्रांसफार्मर जी, 2 डायोड्स का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। यानी सप्लाई में डायोड्स को पहले भी ट्रांसफार्मर से दे रहा था, अब भी मैं ट्रांसफार्मर से दे रहा हूं। ये मैंने 2 डायोड्स का सेटअप लगा दिया ट्रांसफार्मर के साथ, ये 2 डायोड्स का मैंने सेटअप लगा दिया। यहां से कोई ना कोई हमने इनपुट दी हुई होगी, और दे आर नॉट कनेक्टेड विद इलेक्ट्रिकली, ये कॉइल्स, दे आर कनेक्टेड विद मैग्नेटिक फील्ड। अब जरा यहां पे गौर से एक बात देखिएगा कि मैं सेंटर से, ठीक है जी, ऐसे सेंटर पे ऐसे एक तार बांध के फिर दूसरी तार का सिरा यहां पे बांध देता हूं मैं, और ये जो तार मैं यहां पे ला रहा हूं इसको मैं सेंटर से होते हुए यहां ग्राउंड कर देता हूं बकायदा। ये जी मैंने आउटपुट को रिसीव करने के लिए कनेक्शन दे दिया। कहां पे कनेक्शन दिया है? ट्रांसफार्मर के सेंटर पे। आपने बस इतना समझना है। ठीक है, कोई बात ये। आप जरा प्लीज गौर से देखिएगा, यहां से हम इनपुट प्रोवाइड करेंगे, वही इनपुट इस तरह के सेटअप को अच्छी तरह से ये पॉइंट याद रखिएगा मेरा। सेंटर से बस सिर्फ टैप्ड कर रहे हैं, पूरी पूरी मैं बात नहीं कर रहा टेक्निकल वे में। ये डायोड D1 है, ये डायोड D2 है। अब मैं इसमें ये इनपुट दे रहा हूं पूरा पूरा AC। इसका पहले मैं जो इनपुट का पार्ट प्रोवाइड कर रहा हूं वो पॉजिटिव हाफ है हमारे पास। पॉजिटिव हाफ का मतलब है कि जी यहां प्लस आएगा इस एंड पर ट्रांसफार्मर के, और इस एंड पर नेगेटिव आ जाएगा। पता लग गया तुम्हें ये मारिया? जी सर। अब जरा देख के मुझे बताओ कौन सा डायोड फॉरवर्ड पे जाएगा, कौन सा डायोड रिवर्स पे जाएगा। D1 फॉरवर्ड पे जाएगा और D2 रिवर्स। हाँ जी। अब P और N साइड अगर मैं शो करूं तो D1 का P हायर के साथ कनेक्टेड, D2 का मैं PN रिप्रेजेंट करूं तो D2 का P लोअर के साथ कनेक्टेड। तो इसमें D1 कौन सी बाइसिंग पे हो गया? फॉरवर्ड बाइसिंग पे। D2 कौन सी बाइसिंग पे हो गया? रिवर्स बाइसिंग। आगे तो जा नहीं सकता, तो ये ऐसे जाके ऐसे वापस ग्राउंड की तरफ। आपने सिर्फ ये देखना है कि दोनों हाफ में रजिस्टर में करंट की डायरेक्शन क्या होती है। अगर दोनों वैल्यूज में, पॉजिटिव वैल्यूज के लिए भी नेगेटिव वैल्यूज के लिए भी, अगर रजिस्टर में करंट की डायरेक्शन सेम रहती है, अगर रजिस्टर में करंट की डायरेक्शन सेम रहती है, इसका मतलब यही है कि कौन सी रेक्टिफिकेशन होगी? ये एक तो रेक्टिफिकेशन होगी, और एक हमारे पास रेक्टिफिकेशन कौन सी होगी? फुल वेव रेक्टिफिकेशन। अब दूसरे हाफ के लिए देख लीजिए प्लीज, दूसरे हाफ के लिए। अब दूसरे हाफ में क्या होगा मारिया? कौन सी वैल्यूज आ गई हैं? नेगेटिव। तभी टॉप पे क्या लेंगे बोलो? नेगेटिव। टॉप पे नेगेटिव लेंगे हम लोग, और बॉटम पे क्या शो करेंगे? पॉजिटिव। हाँ जी। अब सारे के सारे ये बात देख लीजिए प्लीज। अब D1 D2 में से कौन गया फॉरवर्ड बाइसिंग, मुझे बताओ। D2। D2 चला गया। अब इस प्लस से करंट निकलेगा, ऐसे जाएगा, आगे तो जा नहीं सकता। ठीक है जी, आगे तो जा नहीं सकता, तो ये इस तरह से जाएगा हमारे पास।
तो रेजिस्टर में जो करंट की डायरेक्शन होगी वो तो सेम जा रही फ्रॉम राइट टू लेफ्ट अकॉर्डिंग टू स्क्रीन, और दोनों टाइम सिग्नल आ रहा है, दोनों टाइम सिग्नल आ रहा है, यानी कि लो रेजिस्टर के अक्रॉस दोनों टाइम सिग्नल है, यानी कि पॉजिटिव हाफ के लिए भी सिग्नल आ रहा है, नेगेटिव हाफ के लिए भी सिग्नल आ रहा है। ठीक होगी बात के? इसका मतलब है कि दोनों इनपुट जो हैं, दोनों इनपुट जो हैं वो लोड रजिस्टर के अक्रॉस अपीयर होती हैं, दोनों इनपुट। अब मैं इस इनपुट का आउटपुट बनाऊं, इस इनपुट का आउटपुट बनाऊं। ठीक है जी, तो जरा गौर से पॉइंट समझना। पॉजिटिव हाफ कनेक्ट हुआ, पॉजिटिव हाफ कनेक्ट हो गया, पॉजिटिव हाफ कनेक्ट हो गया। गौर से यहां पे देखिएगा प्लीज। हाँ जी फादर सिद्दीक का माइक खोलो जल्दी से अपना। यस सर। हाँ जी, क्या नाम, पॉजिटिव हाफ कनेक्ट हुआ है, यस सर। नेगेटिव हाफ कनेक्ट हुआ है। यस सर। अच्छा, पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ के लिए रेजिस्टर के क्रॉस करंट की डायरेक्शन क्या है? लेफ्ट टू राइट। कमाल है, आपको स्क्रीन पे लेफ्ट टू राइट नजर आ रहा है करंट की डायरेक्शन, मेरे तो सेम सीधे आसमान सेम। की तरफ जा रहा है। नहीं, अभी पहले तो लेफ्ट टू राइट का मामला सॉल्व करो ना। करंट की डायरेक्शन कैसे है रजिस्टर में? राइट टू लेफ्ट है, लेफ्ट टू राइट है? राइट टू लेफ्ट। इसका ये मतलब है कि मुझे बताओ कि अगर ये ए से करंट निकल रहा है और बी पे टर्मिनेट कर रहा है रजिस्टर में, तो ए पे मैं कौन सी पोलैरिटी शो करूंगा पॉजिटिव। और बी पर नेगेटिव। नेगेटिव। इसका ये मतलब ये हो गया कि जी रजिस्टर के एंड्स पर हमेशा ए पे पॉजिटिव, हमेशा बी पे नेगेटिव रहेगा। इसका मतलब है इनपुट का जो नेगेटिव हाफ होगा उसको यहां इन्वर्ट करके शो करेंगे। ये प्लीज पॉइंट को अच्छी तरह समझिए। आउटपुट पे सिर्फ एक ही टाइप की वैल्यूज आएंगी, आउटपुट पे सिर्फ एक ही टाइप की वैल्यूज आएंगी। एक ही टाइप से क्या मुराद है? सिर्फ पॉजिटिव या नेगेटिव। एक ही टाइप की वैल्यूज आएंगी। हाँ जी फातिमा सिद्दीका, दोनों हाफ को मैंने कन्वर्ट कर लिया या एक हाफ को? सर दोनों हाफ। कौन सी रेक्टिफिकेशन हो गई फिर? फुल वेव। हाँ जी, इनपुट की पूरी वेव फॉर्म को, पूरी की पूरी वेव में मौजूद वेव को मैंने कन्वर्ट किया है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे हम लोग? फुल वेव रेक्टिफिकेशन। अब प्लीज इसमें किसी ने मुझसे कोई पॉइंट रेज करना हो तो करे, ताकि फिर मैं आगे चलूं। पूछ लो वरना मैं आगे चलता हूं। हाँ जी, मैं इसे स्क्रीन से हटा रहा हूं और यहां पे आपको मैं दिखा रहा हूं। ये देखो जी, ये सेंटर की तरफ से टैप्ड किया हुआ है,
इस सेटअप को अच्छी तरह देख लो, इसमें दोनों के दोनों हाफ हम कन्वर्ट कर रहे हैं। हाँ जी, अगेन फाकस दिखा, पॉजिटिव हाफ को कन्वर्ट करने के लिए किस डायोड ने कनेक्ट किया था, D1 एंड D2 ने? D1. D1 ने जी। और नेगेटिव के लिए किसने कनेक्ट किया था? D2. D2 ने। यानी कि दोनों डायोड्स। अब यहाँ पे हमने मिनिमम से मिनिमम कितने डायोड्स का इस्तेमाल किया जनाब? हमने यहाँ पे मिनिमम से मिनिमम 2 डायोड्स का इस्तेमाल किया। इसका मतलब है कि जी मिनिमम से मिनिमम कितने डायोड्स रिक्वायर्ड है आपको फुल वेव रेक्टिफिकेशन करने के लिए? 2। ये एफएससी वाले खासतौर पे देख रहे हैं, उनके सिलेबस में इस तरह का सेटअप नहीं था, लेकिन मैंने उनकी क्लासेस में, मुझे याद है पढ़ाते हुए उनको एक बात समझाई थी कि आगे हम ए लेवल्स के साथ एम कैट में ये बात पढ़ेंगे। देख लो अच्छी तरह, इसमें मुझसे किसी ने कोई बात पूछनी है तो पूछ ले। हाँ जी, अब इसकी वेव फॉर्म को देख लो प्लीज मेरे साथ। इसकी अब इसकी वेव फॉर्म में ये आपको इनपुट दिखाया हुआ है, ठीक है, और ये आपको यहां आउटपुट दिखाया हुआ है पूरा। अब ये आपको पॉजिटिव हाफ का कनेक्शन दिखाया हुआ है, ठीक है जी, और ये आपको नेगेटिव हाफ के लिए कनेक्ट करता हुआ दिखाया हुआ है, फिर ऑल सेट इन सिंगल वेव फॉर्म में किया हुआ है। इसमें D1 कनेक्ट कर रहा था, इसमें D2 कनेक्ट कर रहा है, D1 कर रहा है, D2 कर रहा है, फिर एक साथ दिखाई हुई है आपको D1, और एक साथ दिखाई हुई है D2, फिर D1, और फिर क्या जी, D2। अच्छी तरह से देख लीजिए, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए आपको ये आ गया जी टाइम पीरियड इनपुट पे जो साइकिल है उसका, इनपुट पे जो साइकिल है उसका आ गया ये वेव फॉर्म। आप जरा प्लीज गौर से देख के बताइएगा, अगर मैंने इनपुट को फ्रीक्वेंसी एफ पे सेट किया हुआ है, इनपुट को एफ फ्रीक्वेंसी पे सेट किया हुआ है मैंने, इनपुट की फ्रीक्वेंसी एफ है, तो इनपुट पे जो एक साइकिल है वेव फॉर्म की शक्ल में, आउटपुट पे साइकिल पल्सेस में है। तो अगर इनपुट की फ्रीक्वेंसी एफ है, आउटपुट की फ्रीक्वेंसी 2f होगी। अच्छी तरह देख लीजिए, इसका यह मतलब है कि फुल वेव रेक्टिफिकेशन में आउटपुट की जो फ्रीक्वेंसी होती है, आउटपुट की जो फ्रीक्वेंसी होती है, ये फ्रीक्वेंसी एसी के लिए है। इसी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को हम चूज करेंगे आउटपुट पे डीसी पल्स विटिंग की फ्रीक्वेंसी बताने के लिए।
हाँ जी, बात से में आई है और किसी को ये आउटपुट पे जो फ्रीक्वेंसी होगी उसकी फ्रीक्वेंसी का ट्वाइस किस पे होगा, सॉरी इनपुट पे जो फ्रीक्वेंसी होगी उसका फ्रीक्वेंसी का ट्वाइस किस पे होगा, आउटपुट पे। आप थोड़ी सी बात को समझोगे, सुनोगे प्लीज, थोड़ी सी बात को सुनो यहाँ पे। अब D1 की साइड पे मैं एक स्विच लगा रहा हूं और D2 की साइड पे भी मैं एक स्विच लगा रहा हूं। ये मैंने यहां पे एक स्विच लगा दिया, S1 स्विच है और S2 स्विच है। S1 स्विच क्लोज कर दूं, गौर से सुनो यहां पे ध्यान से, मैंने S1 स्विच को क्लोज कर दिया। हाँ जी उमेश जनाब, खोलो जरा माइक अपना। यस सर। हाँ जी, अगर हाँ जी S1 स्विच ओपन है, S2 स्विच क्लोज, सॉरी S1 स्विच क्लोज है, S2 स्विच ओपन है। बताओ कौन सी बाइसिंग होगी, मैं सॉरी कौन सी रेक्टिफिकेशन होगी, हाफ पे रेक्टिफिकेशन। और कौन सा हाफ कनेक्ट होगा? पॉजिटिव वाला। हाँ जी, अगर मैं S1 को ओपन कर दूंगा जनाब और S2 को मैं क्लोज रखूंगा, अब बताओ कौन सी रेक्टिफिकेशन होगी? सर S2 को ओपन करके। S2 को सॉरी क्लोज करके S1 को ओपन करके। सर फिर भी हाफ वेव होगी। और कौन सा हाफ जो है वो कनेक्ट होगा? नेगेटिव वाला। नेगेटिव हाफ कनेक्ट होगा। इस सारे के सारे बात देख लीजिए प्लीज, इस तरह भी क्वेश्चन आपको दे सकता है वो, इसमें ट्विस्ट अगर आ सकता है तो वो ये ट्विस्ट आ सकता है। ठीक है, तो सेंटर टैप ट्रांसफार्मर का सेटअप देख लो और फिर वेव फॉर्म का एनालिसिस करते हुए आप रेक्टिफिकेशन देख लो कि कौन सी रेक्टिफिकेशन होगी। अब्दुल्ला तुम्हें जूते लगाऊंगा, तुम्हें आज मैंने काइनेटिक एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का कंपैरिजन करवा के ट्वाइस ऑफ द फ्रीक्वेंसी नहीं किया था। इंतहाई अफसोस की बात है। आज क्लास में ग्राफ में क्या बात शेयर हुई थी, तुम क्लास में थे आज क्यों एब्सेंट थे तुम? तुम्हारा दिमाग सही है, तुम एमकेट के लेक्चर इतनी आसानी से छोड़ देते हो? मुझे एक बात बताओ, इनपुट पे जो साइकिल है, जल्दी देखो यहां पे, इनपुट पे जो साइकिल है, साइकिल वो किस उसमें है, वेव फॉर्म में। इनपुट पे बताओ साइकिल किस फॉर्म में है। अच्छा जी, आउटपुट पे मुझे बताओ कि आउटपुट पे जो साइकिल है, यानी कि सेट, वैल्यूज का सेट, साइकिल मतलब वैल्यूज का सेट, इनपुट पे जो साइकिल है उसकी वेव फॉर्म है, एक वेव है, इसमें पॉजिटिव वैल्यूज भी होती हैं, नेगेटिव वैल्यूज भी होती हैं। और आउटपुट जो साइकिल है वो एक जो उसका सेट है, उसमें वो सेट किस में है, वेव फॉर्म में या पल्स में? ठीक हो गया। मुझे बताओ कि इनपुट में इस टाइम में टाइम जिसे टाइम पीरियड बोलते हैं, इस टाइम में इनपुट पे कितनी वेव फॉर्म आ रही है और आउटपुट पे पल्सेस कितनी आ जाती हैं? तो फिर बताओ, अगर इनपुट पे इस वेव फॉर्म की फ्रीक्वेंसी एफ है तो उस फ्रीक्वेंसी से आउटपुट की फ्रीक्वेंसी निकालो तो क्या लिखना पड़ेगा बताओ? बस इनपुट पे साइकिल चेंज है ना, इनपुट पे साइकिल कौन है, पूरा पूरा एक वेव, पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज का एक सेट, जबकि आउटपुट पे पल्स है। तो उस गिवन टाइम में जहां इनपुट की एक वेव बनती है वहां आउटपुट पे पल्सेस दो बन जाती हैं। तो इनपुट की फ्रीक्वेंसी से आउटपुट की फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना हो तो हम इनपुट की फ्रीक्वेंसी जो भी है उसको ट्वाइस करके आउटपुट की फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। पता लग गया? हाँ ठीक, ये सारे के सारे देख लें प्लीज अच्छी तरह से, किसी को ये बात रिपीट करवानी हो तो प्लीज पूछ ले।
हाँ भाई, क्लियर किसी को ये प्लीज अच्छी तरह देख लो। पॉजिटिव हाफ करने के लिए उसने अलग से वेव अलग से ग्राफ बना के दिखाया हुआ था। नेगेटिव हाफ कनेक्ट करने के लिए अलग से ग्राफ बनाया हुआ था। अच्छी तरह से देख लीजिए। चलो जी, अब पढ़ते हैं अपनी एफएससी के अंदर, जो हमारे पास एफएससी के अंदर था। याद रखना है कि डीसी पे जो फ्रीक्वेंसी है वो पल्स वेटिंग है, जब पे इनपुट पे जो फ्रीक्वेंसी है वो एसी की है। इनपुट पे जो फ्रीक्वेंसी से हम आउटपुट की फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कैसे करते हैं। चलो जी, अब जो हम पढ़ रहे हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन के लिए एक सेटअप, वो ब्रिज टाइप नेटवर्क है जी। सेंटर टेप ट्रांसफार्मर में मिनी नंबर ऑफ डायोड्स कितने? दो। और ब्रिज टाइप नेटवर्क में नंबर ऑफ डायोड्स कितना इस्तेमाल कर? वो एक अलग कहानी थी कि मिनिमम से मिनिमम डायोड्स का कितना इस्तेमाल किया। ये जी आपने यहाँ पे एक सेटअप दिखाया हुआ है, मैश नेटवर्क में डायोड्स को मैंने जो है वो कनेक्ट कर रखा है। तो डायोड्स की इस तरह की जो पोजीशन है, ठीक है, अब जरा गौर से, डायोड्स की जो इस तरह की पोजीशन है, ये मैं बुक से हट के जो है वो आपको दिखाऊं, डायोड्स की इस तरह की जो पोजीशंस हैं, तो ऊपर एक पोजीशन D1 और D4 सीरीज में, नीचे D2 और D3 सीरीज में। तो फिर दोबारा मैं ये जरा दिखा रहा हूं आपको कि भाई ये कैसे इस तरह से बना हुआ है। ये इस तरह से जी हमारे पास ठीक है जी, और यहां पर भी एक डायोड लगा हुआ है ऐसे करके, इधर भी एक डायोड लगा हुआ है ऐसे करके, ये सीरीज में, इधर भी एक डायोड लगा हुआ है ऐसे, और इधर भी एक डायोड लगा हुआ है ऐसे करके, ये मैच लाइट नेटवर्क बन गया है। और इसमें यार इन कॉर्नर्स पे, ये एक कॉर्नर हो गया इस मैच लाइट नेटवर्क का, और ये एक कॉर्नर हो गया। और इधर हमने क्या अप्लाई कर रखा है, इसकी, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया जी, ये आप बेसिक नाम अपनी मर्जी से दे लो, इसे D1 कह लो, इसे D2 कह लो जो बुक में हुआ है, यहाँ D3 कह लो, इधर D4 कह लो जी। अब बीच में मैं एक ब्रिज बनाऊंगा, और उस ब्रिज में मैं क्या कनेक्ट करूंगा जी, यहाँ पे इन दो अदर कॉर्नर्स के दरमियान में हम एक ब्रिज बनाकर और बीच में क्या लगा देते हैं, रेजिस्टर। ऐसे भी एक सेटअप बन सकता है, इसको भी एक नजर देख लो। मैंने रजिस्टर इन अंदर करके लगा दिया उस ब्रिज के दरमियान में।
ठीक है, या फिर आप कैसे लगा सकते हो रजिस्टर, इसको भी देख लो, आप बाहर की साइड से भी लगा सकते हो रजिस्टर, इसी ब्रिज के दरमियान आप बाहर की साइड से भी लगा सकते हो रजिस्टर। ये ऐसा लग गया, ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, रजिस्टर। अच्छी तरह से ये देख लीजिए, ये एक सेटअप मैंने आपको बना के दिखाया, इसे बता रहा हूं मैं। ये देखिए, ये सेटअप आपके सामने मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। आपको सिर्फ क्या करना है अपने एम कैट के लिए कि एक सेटअप को अपने माइंड में बिठाना है सिर्फ, और कुछ नहीं करना। आपको मैं डायोड्स का ऐसा कॉम्बिनेशन दूंगा और आपसे ये मैं बताऊंगा कि जी बताओ किस टाइप की रेक्टिफिकेशन या आउटपुट पे वेव फॉर्म बताओ कैसे आएगी। तो आपको उन डायोड से पॉजिटिव हाफ देखना है कि वो कंडक्ट हो पाता है या नहीं आउटपुट के साइड पे। आपको डायोड से नेगेटिव हाफ को देखना है कि वो दूसरी तरफ कंडक्ट हो पाता है या नहीं। ठीक है, तो मैं इसको सेटअप में आपको यहां दिखा रहा हूं। अब इस टाइम पे मैं आपको जो है प्रॉपर तरीके से अब पॉजिटिव हाफ के लिए और साथ नेगेटिव हाफ के लिए। हाँ जी, अब जो सबसे पहली बात ये कि आपको मैंने वेव फॉर्म एनालिसिस करवाना है, वेव फॉर्म एनालिसिस करवाना है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहली बात ये कि मैं पॉजिटिव हाफ के लिए आपको थ्योरी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पॉजिटिव हाफ के लिए अच्छी तरह से देख लीजिएगा, यहाँ पर कोई पॉइंट मिस ना हो जाए। अब फिर वही बात है कि सपोज करें कि जी ये ए और ये बी है, जहां पे आपने अप्लाई किया है इनपुट, ये ए और ये क्या है जी, बी। यहां पे प्लस है, यहां पे क्या है जी, माइनस। गौर से प्लीज देखना है। हाँ जी मारिया, ए पे क्या आ जाएगी पोलैरिटी, पॉजिटिव, बी पर क्या आ जाएगी, नेगेटिव, चलो जी, जो ए पे पोलैरिटी है उससे D1 और D4 को आप बाइस करोगे। ए पे जो पोलैरिटी है उससे आप क्या करोगे, D4 और D1 को बाइस करोगे। जो ए पोलैरिटी, आप खुद देखें कि जो ए की जो पोलैरिटी है उससे D1 और D4 बाइस होगा। तो D1 का P कनेक्ट हो गया प्लस के साथ, D4 का N कनेक्ट हो गया प्लस के साथ। तो D1 कौन सी बाइसिंग पे चला गया, फॉरवर्ड बाइसिंग पे चला गया। ठीक है, और D4 कौन सी बाइसिंग पे चला जाएगा, रिवर्स बाइसिंग पे। उसको आपने ऐसे बस लाइट दिखा दिया, मतलब वहां पे कोई कनेक्शन नहीं है जी, कनेक्शन मान टूट गया क्योंकि वो रिवर्स बाइसिंग है, वहां पे कनेक्शन ही पॉसिबल नहीं है। फिर बी पे जो पोलैरिटी है उससे हम D3 और D2 को बाइस करेंगे। D3 का P साइड आ गया और D2 का N साइड आ गया जी। D2 का N साइड नेगेटिव के साथ कनेक्टेड, और
D3 का P साइड नेगेटिव के साथ कनेक्टेड, तो कौन सी बाइसिंग होगी जी D3 की? वो हो गई रिवर्स बाइसिंग। जबकि D2 की कौन सी बाइसिंग हो गई? D2 की फॉरवर्ड बाइसिंग हो गई। ठीक है, इसका मतलब है कि D3 की तरफ से कंडक्शन पॉसिबल नहीं है। तो आप प्लस से करंट निकालो, करंट का ट्रेस देखते हैं, ये ऐसे ट्रेस जा रहा है D1 से होता हुआ रजिस्टर में डाउनवर्ड पास करता है। तो रजिस्टर का ये एंड ए, ये एंड बी, ए से बी की तरफ मूव कर रहा है, और ऐसे ये होता हुआ ऐसे वापस। इसमें करंट का ट्रेस प्लीज देख लो। बेशक आप D4 को खत्म कर दो यहां से, बेशक ये लाइन आप उड़ा दो, D3 की ये लाइन आप उड़ा दो, तब भी करंट फ्लो करता था। D4 की लाइन उड़ा दो, तो इस तरह से जो है वो करंट मूव करेगा। आपको सिर्फ मैंने दिखा देना है कि करंट पूरा कंप्लीट हो गया लूप में। इसका मतलब है कि जी ये जो हाफ ये कनेक्ट हुआ है, इसे अच्छी तरह देख लीजिए। इसमें कोई पॉइंट क्लियर नहीं होता तो मुझसे पूछ लो। ये पॉजिटिव हाफ के लिए मैंने बात कर दी। अब बात करते हैं हम नेगेटिव हाफ के लिए। नेगेटिव हाफ के लिए बात करते हैं। नेगेटिव हाफ के लिए आपको ये बना के दिखाया हुआ है कि नेगेटिव हाफ कैसे कनेक्ट होगा। अब टॉप पर वो जो ए पॉइंट है वहां पे नेगेटिव कंसीडर करोगे, और टॉप पे जो ये बी पॉइंट है यहां पॉजिटिव पॉजिटिव कंसीडर करोगे। ए से आप D4 और D1 को बाइस करोगे। अब ए पे नेगेटिव पोलैरिटी है, D4 का P कनेक्ट हो गया, D4 का N कनेक्ट हो गया, और D1 का P कनेक्ट हो गया। तो D1 का P जब नेगेटिव के साथ कनेक्ट होगा तो वो तो जाएगा रिवर्स बाइसिंग पे, और D4 का जब N नेगेटिव के साथ कनेक्ट होगा तो ये जाएगा फॉरवर्ड बाइसिंग पे। उसके बाद बी पे पॉजिटिव लेते हैं हम लोग, तो ये प्लस P के साथ कनेक्ट हो गया, और ये प्लस N के साथ कनेक्ट हो गया। तो ये कौन सी बाइसिंग में गया? D3 फॉरवर्ड बाइसिंग पे। जबकि आपके पास जो D2 है वो किस पे चला गया? रिवर्स बाइसिंग पे। अब इसमें D3 जो है वो फॉरवर्ड बाइसिंग पे है, फॉरवर्ड बाइस हो गया। इसका मतलब है कि D1 और D2 की लाइन खत्म कर दी जाए, वहां से कुछ होके पास नहीं करेगा। ये लाइन खत्म कर दें आप, यहां कनेक्शन ही नहीं। तो आप करंट को मूव करवाएं, प्लस से किस तरफ मूव करवाएंगे? माइनस की तरफ मूव करवाएंगे। तो प्लस से करंट निकलेगा और माइनस की तरफ जाने के लिए ऐसा एक ट्रेस बनाएगा जी। रजिस्टर में फिर दोबारा से वो कैसे होके पास कर रहा है? डाउनवर्ड। और ये इस तरह होता हुआ ये ऐसे वापस चला जाएगा, पूरे लूप में गया ये। अब इसमें जिन्होंने कंडक्शन में अपना रोल प्ले किया है वो D3 और D4 है। पहले जिन्होंने कंडक्शन में अपना रोल प्ले किया था
वो D1 और D2 थे। अब बुक से हट के ये फिगर बनी भी होगी, बुक से हट के ये नाम दिए भी होंगे, तो बुक की नकल नहीं करनी। इसको अच्छी तरह देख लीजिए। पॉजिटिव हाफ हो गया, नेगेटिव हाफ हो गया। हाँ जी, अब इसका वेव फॉर्म का एनालिसिस कर लेते हैं हम लोग। वेव फॉर्म का एनालिसिस कर लो मेरे साथ, अच्छी तरह से देख लो। ये आपको मैंने इनपुट दिखाया है फ्रीक्वेंसी एफ का। पॉजिटिव हाफ साइकिल कौन कनेक्ट कर रहा है? पॉजिटिव हाफ कौन कनेक्ट कर रहा था, ऊपर देख के बताइए। D1 D2। अच्छी तरह से देख लो इसको, किसी का पॉइंट मिस ना हो प्लीज। D1 D2, ये पॉजिटिव हाफ जो है वो आउटपुट पे कनेक्ट होगा D1 और D2 से। उसके बाद नेगेटिव हाफ को देखिए, अगर ये नेगेटिव हाफ के लिए है, तो नेगेटिव हाफ में कौन कनेक्ट होगा? D2 और कौन होगा? D4। D2 और कौन होगा? D4। अच्छी तरह से देख लो, ये पूरा पूरा आपके पास क्या आ गया? आउटपुट। D1 और D2 आ गया, सॉरी D3 D4 था हमारे पास, और इसमें D3 और D4 आ गया। फिर वही बात है, नेगेटिव हाफ इन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ए पे हमेशा पोलैरिटी प्लस रहेगी, बी पे रजिस्टर के टॉप एंड पे हमेशा पोलैरिटी प्लस और बॉटम पे पोलैरिटी नेगेटिव। इसलिए हम एक ही तरह की वैल्यूज कंसीडर करेंगे लोड के अक्रॉस। तो जो इनपुट का नेगेटिव हाफ है उसको आउटपुट पे इन्वर्ट करके दिखाएंगे कि रजिस्टर के अक्रॉस जो है वो पोलैरिटी एक ही रहेगी, उसके एक ही पोलैरिटी पे कंसीडर किया जाएंगे। जी बोलिए, इसमें किसी ने मुझसे कोई बात पूछनी हो? फिर दोबारा से, इनपुट पे जो फ्रीक्वेंसी एफ होगी, अगर उस फ्रीक्वेंसी से हम आउटपुट की फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करें, तो वो फिर दोबारा से क्या हो जाएगी? वो 2f। फर्क क्या है? इनपुट पे फ्रीक्वेंसी एसी की फॉर्म में होगी, आउटपुट पे पल्स रेट इन डीसी होगा। बोलो भाई, अच्छी तरह देख लो, मैंने काफी कुछ इसमें लिखा है, एरोज आपको कंफ्यूज ना कर रहे हो। मैंने तो रजिस्टर आर में आपको करंट की डायरेक्शन दिखानी थी, ये शो करने के लिए कि उसमें करंट की डायरेक्शन अगर सेम आ रही है तो इसका मतलब है कि रेक्टिफिकेशन हो रही है। और अगर दोनों दोनों सिग्नल से आ रहा है करंट उसमें सेम इन डायरेक्शन, तो फिर फुल वेव रेक्टिफिकेशन हो रही है।
सर जी सर जैसे इसमें कन्वेंशनल फोर्स में इलेक्ट्रॉनिक फ्लो का भी पूछ सकते हैं। कोई हाल नहीं तुम्हारा। आज का तुम्हें इतनी मरतबा मैंने एक बात कही है कि आप एमसीक्यू देखोगे फिर मुझसे पूछना ये बात। पूछेगा तो फिर हम वो भी सॉल्व कर लेंगे। पता नहीं तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक फ्लो से इतना क्यों प्यार है। तुम जब देखो इलेक्ट्रॉनिक फ्लो को बीच में ले आती हो। तुम्हारे पास एमसीक्यूज इलेक्ट्रॉनिक फ्लो के कितने चलते हैं जरा मुझे लाके कल दिखाना। खैर जनाब ये देख रहे हैं अच्छी तरह से, इसमें किसी ने मुझसे कोई बात पूछनी हो, ये फुल वेव रेक्टिफिकेशन का टॉपिक मैंने गो थ्रू करवा दिया। अब इसमें हम देखते हैं कि हमें एमसीक्यूज कैसे आएंगे। पहले अच्छी तरह से देख लो। अब फुल वेव रेक्टिफिकेशन का एक एडवांटेज यहां पे लिख लो। 3 पॉइंट तो लिखे हुए थे, एक एडवांटेज लिख लो। ये चीप मेथड है रेक्टिफाई करने का सिग्नल को। चीप मेथड टू रेक्टिफाई द सिग्नल। अब लेफ्ट के रेफरेंस से अगर इसके अंदर कोई एमसीक्यूज दिए हुए होंगे तो वो भी डिस्कस करेंगे। सिग्नल को रेक्टिफाई करने के लिए ये चीप मेथड है। It is a cheap method to rectify a signal. हाँ जी, इस टॉपिक में किसी ने कोई बात पूछनी हो तो पूछे। तो दो किस्म के मेथड मैंने आपको बता दिए, सेंटर टेप ट्रांसफार्मर, ब्रिज टाइप नेटवर्क। अब इसमें देख लो कि मेरे साथ एमसीयू बनता क्या है। पहला एमसीयू देखो प्लीज। पहला एमसीयू देखिए। अब आपको यहाँ पे इनपुट दिया हुआ है जी, ये इनपुट है। ठीक है जी, ये मुझे इनपुट दिया हुआ है। अब क्वेश्चन क्या है जरा देख लीजिए। डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू रजिस्टर बतानी है इन द सर्किट शोन ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी। कौन से हाफ को लेकर एक्सप्लेन करना है भाई? नेगेटिव हाफ को लेकर। नेगेटिव हाफ को लेकर एक्सप्लेन करना है। इसका मतलब है कि यहां नेगेटिव आएगा, यहां पॉजिटिव आएगा। फिर दोबारा, ये D1 डायोड, D2 डायोड, ये D3 डायोड, ये D4 डायोड। हाँ जी, टॉप एंड ए जिसे कहेंगे वहां नेगेटिव कहते हैं, बॉटम एंड जिसे बी कहेंगे वहां पे पॉजिटिव कहते हैं। हाँ भाई, ये जो मैंने पोलैरिटी शो की है मारिया मैडम, समझ में आ गई तुम्हें? मारिया अमीन। जी सर आ गई। हाँ जी, जरा देख के बताओ। ए पे नेगेटिव पोलैरिटी में, ए में नेगेटिव पोलैरिटी से 1 और 4 में से कौन फॉरवर्ड बायसिंग पे जाएगा, कौन रिवर्स बायसिंग पे जाएगा? 4 फॉरवर्ड पासिंग पे और 1 रिवर्स पास। ऊंची आवाज से बोला करो, सर माइक पे भी तुम 4 ऊंची आवाज से नहीं बोल सकती हो। 4 फॉरवर्ड पासिंग पे और 1 रिवर्स पास।
नेगेटिव पी के साथ और नेगेटिव एन के साथ। 4 हो गया किस बाइसिंग पे जनाब? फॉरवर्ड बाइसिंग पे। तो आपके पास जो 1 डायोड है वो ओपन समझे, 4 डायोड से क्लोज समझे। अच्छा जी, प्लस पे जो पॉजिटिव बी पे जो पोलैरिटी है उससे बाइस करते हैं। ये एन आ गया, ये पी आ गया। हाँ जी, याद कर रसूल मैडम, माइक खोल के बताओ कौन फॉरवर्ड पे कौन रिवर्स पे। 2 forward, 3 reverse. 2 फॉरवर्ड बाइसिंग पे चला गया और 3 ओपन हो गया जनाब। तो अब प्लस से करंट निकालें। एक करंट हम लेके जाएंगे इस तरह से, ठीक है जी। जो रिवर्स बाइसिंग है वहां से करंट जा नहीं सकता। हाँ भी अब्दुल्ला मौजूद हो क्लास में? आगे चलेगा करंट? हाँ जी, नेगेटिव की जाते हुए दोबारा वापस आ गया। अच्छी तरह से देख लीजिए कि मैंने पाथ कौन सा बनाया है। कौन थे जो आपके पास रिवर्स बाइसिंग फॉरवर्ड बाइसिंग में चले गए थे, उसको मैं बना, इनको निकाल रहा हूं जो रिवर्स बाइसिंग पे गए थे नेगेटिव पी के साथ। आप देख लो, ये फॉरवर्ड बाइसिंग पे गए हुए हैं तो करंट चला जाएगा। उसने पूछा डायरेक्शन ऑफ करंट बताओ। बताओ अब्दुल्ला क्या आ रही है करंट की डायरेक्शन? फ्रॉम बी टू ए। कौन सा ऑप्शन आ गया जी? चार्ली ऑप्शन आ गया। अब आप क्या करोगे, मैंने जो आपको एमसीक्यू बना के दे दिया, आप उसमें ये देखोगे कि क्या इस वाले सेटअप में दोनों हाफ कनेक्ट होते हैं। आप घर में प्रैक्टिस कर लो। फ्रॉम बी टू ए। चलो जी, एक और एमसीक्यू देखिए प्लीज, ये आपको मैंने दिखाया हुआ एमसीक्यू। फॉर अ हाफ वेव रेक्टिफायर इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म्स आर शोन एज। अच्छी तरह से देख लीजिए आप, ये टाइम पीरियड है जी, ये आपको इनपुट दिखाया हुआ है और ये उसका आउटपुट दिखाया हुआ है। For a half wave rectifier, the input and output waveforms are shown as। टाइम पीरियड बताना है किसका? आउटपुट का जी। The time period of the output will be। जी अब्दुल्ला साहब, पहले तो आप मुझे बताइए कि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन है तो इनपुट और आउटपुट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? सेम के डिफरेंट? इसका मतलब है कि जी टाइम पीरियड सेम रहेगा, क्योंकि गिवन टाइम में आउटपुट में पल्स एक आएगी, पल्स का टाइम एक ही होगा। अब ये नहीं कहना किसी ने कि सर पल्स तो हाफ ऑफ द टाइम पीरियड में रही है ना, नहीं नहीं, पल्स आई और फिर दोबारा कब अपीयर हुई, वहां तक आपका जो टाइम है उसे पूरा टाइम बोलते हैं पल्स के आने का और फिर दोबारा से अपीयर होने का। टाइम पीरियड आउटपुट कब हुई हो क्या? 10 मिली सेकेंड। अच्छी तरह से ये बात देख लीजिए, किसी के माइंड में ये ना हो कि सर पल्स तो हाफ ऑफ द टी में रही है, नहीं। एक और एमसीक्यू देख लो जरा।
ये आपको एक सर्किट दिखाया हुआ है, ये ब्रिज रेक्टिफायर है, इसमें साइनोसॉइडल एसी अप्लाई किया हुआ है. इफ द डायोड एन इज रिमूव्ड फ्रॉम द सर्किट, व्हाट विल बी द आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर शोन? हाँ जी सिद्धिका मैडम, जरा देख के मुझे बताइए क्या कहा है उसने एमसीक्यू में, किसको रिमूव कर देना है डायोड एंड और क्या पूछा है उसके बाद? आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर. अब जनाब हम इनपुट अप्लाई करेंगे. इनपुट कौन सी है, उसने क्वेश्चन में क्या दिया कि साइनोसॉइडल ट्रेस है. इनपुट कैसा है? साइनोसॉइडल ट्रेस है. तो ये साइनोसॉइडल ट्रेस मैंने अप्लाई किया. ठीक है जी, ये मेरा इनपुट है. अच्छी तरह से देख लीजिए प्लीज. और मुझे बताना है कि आउटपुट का जब मैं डायोड एन को रिमूव कर दूं, तो मैं डायोड एन को रिमूव कर रहा हूं, वहां से हटा रहा हूं उसे मैं. ये मैंने यहां पे स्विच लगा दिया जी. ये मैंने वहां से रिमूव कर दिया. ठीक है, ये एन आप इसको 1 कह लो, इसको 1 कह लो, इसको 2 कह लो और इसको 3 कह लो. चलो जी, पॉजिटिव हाफ साइकिल में इसको ए एंड कह लो, इसको उसी तरह से बी एंड कह लो. ये ए एंड आ गया हमारे पास, ये बी एंड आ गया. अब पॉजिटिव हाफ साइकिल में, पॉजिटिव हाफ साइकिल में यहां प्लस आ जाएगा, इधर माइनस आ जाएगा. ए पे प्लस आ जाएगा, बी पे माइनस आ जाएगा. हाँ जी फादर तरीका, 1 को 22 करो. ए पे जो पोलैरिटी है उससे 1 को 22 करके बताओ कौन सी बाइसिंग है, जल्दी करो. फॉरवर्ड. हाँ जी, 1 आपके पास कौन सी बाइसिंग में चला गया इस टाइम? फॉरवर्ड बाइसिंग में चला. बी से करो 2 3 को 22, जल्दी बताओ. 2 फॉरवर्ड 3 रिवर्स. 2 फॉरवर्ड 3 रिवर्स. शाबाश. ब्लाइंड का पता थोड़ी लग रहा है. ये मैंने पी और एन बना दिया 2 का. पी को क्या मिल रहा है बी से? 2 रिवर्स 3 फॉरवर्ड. 2 हमारा रिवर्स होगा जनाब, क्योंकि 2 का पी कनेक्ट है बी के साथ और 3 का एन कनेक्ट है हमारे पास. सारे सुन लो. इसका मतलब है कि 3 हमारे पास कौन सी बाइसिंग हो जाएगा? फॉरवर्ड बाइसिंग हो जाएगा. अब जनाब प्लस से मैं करंट लेते हुए आता हूं, रजिस्टर में से गुजरेगा और 3 से होता हुआ अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा. यहां पहुंच गया, उसको जरूरत ही नहीं पड़ी डायोड एन की. डायोड एन की जरूरत पड़ी ही नहीं. तो इनपुट से आउटपुट बना आपके पास. पॉजिटिव हाफ अपडेट होगा आउटपुट के पे, और पॉजिटिव हाफ को अपडेट करने के लिए कौन से डायोड वर्किंग कर रहे हैं? 1 कर रहा है और 3 कर रहा है. अच्छी तरह से प्लीज ये बात समझ लीजिए. डायोड एन को रिमूव करके मैंने आपसे पूछा कि बताओ जी कौन सी वेवफॉर्म बनेगी. अच्छी तरह से LMDCAT 5 वाले स्टूडेंट्स खास तौर पे, LMDCAT 1 वाले,
चलो जी, अब मैं बात कर रहा हूँ नेगेटिव हाफ की। अब ए पे पोलैरिटी को चेंज कर देंगे, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा। ए पे नेगेटिव आ गया, बी पे पॉजिटिव आ गया। चलो भाई दोबारा बताओ मुझे। One reverse biased. हाँ जी, वन कौन सा हो गया रिवर्स बाइस? बी से बताओ, 2 और 3 क्या होंगे? 3 reverse, 2 forward. हाँ जी, 3 रिवर्स हो गया, 2 फॉरवर्ड हो गया। चलो जी ठीक है, प्लस से करंट निकालते हैं। ब्लू से एरो दिखा रहा हूँ, पी साइड में जाएगा, रजिस्टर में जाएगा, 3 में जा नहीं सकता, आगे कनेक्शन खत्म हो गया। अब्दुल्ला साहब, करंट जा पाएगा? इसका मतलब है कि जी आउटपुट पे जो आपके पास, आउटपुट पे जो आपके पास क्या नाम है सिग्नल है वो अपीयर नहीं होगा, फिर दोबारा से आएगा। इसका तो मतलब है कि डायोड एन को रिमूव करने के बाद जो रेक्टिफिकेशन होगी वो फुल सॉरी हाफ वेव रेक्टिफिकेशन होगी और पॉजिटिव हाफ कंडक्ट होगा। इसका मतलब है कि जो वेव फॉर्म बनेगी उसके लिए कौन सा ऑप्शन होगा? बीटा ऑप्शन होगा जी। ये अच्छी तरह से देख लो प्लीज, अगर किसी को नहीं पता लगता तो प्लीज मुझसे पूछ ले। हाँ ऐसे ही होता है, हमेशा ऐसे ही होता है, लेकिन वो असल में कनेक्शन से इतना जुड़ा हो तब ऐसे कह सकते हैं। वैसे होता यही है कि जो हमेशा, क्योंकि आपके पास लैन जो है वो इस तरह सीरीज में बनती है, इसलिए ऑपोजिट कहते हैं। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। जी पूछो। सर जो इसमें एमसीक्यू लिखे हैं, इसके अंदर अगर उन्होंने फुल वेव का टाइम पीरियड लिखा हो तो हम 5 मिली सेकेंड को मार्क करेंगे। हाँ जी बिल्कुल ऐसे था, हाफ हो जाता टाइम पीरियड। 1 मिनट दिए बस मुझे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम सर, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। जी 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 सर, मैं फिर कर देता हूँ यहाँ से। जी जी सर, सही हो गया। उनको सर क्या अनाउंसमेंट करनी है दोबारा बता दें मुझे। सही है, चले सही है। ये उनको अनाउंस करना है कि भाई जिनकी जो डेट है वो 30 अगस्त से 5 सितंबर है। ठीक हो गया, मैं समझ गया। ठीक हो गया, ठीक है, ओके। हाँ जी उम्मीद है पता लग गया आपको। सर देख लो भाई यार, किसी में से किसी ने कोई बात पूछती हो मुझसे, एमसीक्यू में देख लो, इसमें एमसीक्यू कैसे आएंगे वेव फॉर्म बना के। जी 1 मिनट बस। जी अस्सलाम वालेकुम मुस्लिम साहब, अल्लाह का करम, ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। अम्मी अल्लाह का शुक्र, अब तो काफी हद तक ठीक है।
यस सर आ रही है। आमना साबिर आप बताओ। हरियाणा आप बताएं। अच्छा भाई, ये थोड़ी सी एक अनाउंसमेंट सुन लीजिए गौर से। एक अनाउंसमेंट सुन लीजिए। जो जिन स्टूडेंट्स का 30 अगस्त से 5 सितंबर के दरमियान टेस्ट है, इंक्लूडिंग 30 सितंबर अगस्त और इंक्लूडिंग 5 सितंबर, 30 अगस्त से 5 सितंबर के जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है जी, क्लास में, उनका कल लेक्चर रखा हुआ है बायोलॉजी का 12:30 से 1:30, 11:30 से 1:30 तक, 11:30 से 1:30 तक। मैं रिपीट कर रहा हूं एक अनाउंसमेंट, रिपीट कर रहा हूं मैं एक अनाउंसमेंट कि जो स्टूडेंट्स 30 अगस्त से 5 सितंबर के दरमियान जिनका टेस्ट है, उनका कल लेक्चर होगा स्पेशल 11:30 से 1:30। एक बात। दूसरी बात, जो स्टूडेंट्स हैं एलएमडी कैट 1 के लिए अनाउंसमेंट है ये। इसके साथ जो जिन स्टूडेंट्स ने एलएमडी कैट 1 में जिन स्टूडेंट्स ने 28 को ज्वाइन किया है, उनका भी लेक्चर होगा। अब पूछ लो किसने अनाउंसमेंट को रिपीट करवाना हो। जो स्टूडेंट्स एलएमडी कैट 1 में 28 को जिन्होंने ज्वाइन किया था, वो कल 12:30 से 11:30 से 1:30 तक, 11:30 से 1:30 तक रुकेंगे कैंपस में। लेक्चर होगा उनका, मेरा नहीं कि मुझे बददुआएं देना शुरू कर दो। बायोलॉजी का भी होगा लेक्चर। और जो 30 अगस्त से 5 सितंबर तक जिनके टेस्ट हैं, वो भी रुकेंगे, उनका भी होगा लेक्चर। बाकी अभी मुझे मैसेज आए हुए हैं 9-10 मुहर्रम का ऑफ होगा या नहीं होगा, वो आपको बता देंगे प्लीज। चलो अब देख लो जरा, एक और एमसीक्यू देख लो। ये एमसीक्यू भी हो गया हमारा, ये एमसीक्यू भी हो गया हमारा, ये एमसीक्यू भी हो गया। अगला एमसीक्यू देख लीजिए लास्ट। इन द डायग्राम द इनपुट इज अक्रॉस द टर्मिनल्स ए एंड सी एंड आउटपुट इज अक्रॉस द टर्मिनल्स बी एंड डी। बी और डी के दरमियान में क्या लेना है? और ए और सी के दरमियान में क्या अप्लाई करना है? इनपुट। ये ए पॉइंट है, ये पॉइंट है। इसके और ने कनेक्ट करना इसको एसी को। और फिर दोबारा नाम दे रहे हैं, इसे आप 1 कह लो, इसे आप 2 कह लो, इसे आप 3 कह लो, इसे आप 4 कह लो। अब देख लेना है कि जी कौन सी बाइसिंग होती है, जरा देख लो इसको, एक इस एमसीक्यू को भी देख लो। आप जरा देखिए प्लीज, एक मिनट। Diagram, the input is across the terminals A and C, and the output is across the terminals B and D. Then the output is.
चलो भाई, पहले मैं अप्लाई कर रहा हूँ पॉजिटिव हाफ। दोबारा देखो यहाँ पे यार, अच्छी तरह से देखना है ये क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब पहले मैं पॉजिटिव हाफ अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा। अच्छी तरह देख लो, बात करो, स्कूल माइक खोलो अपना। ए पे जो पोलैरिटी है उसे 3 और 4 को बताओ कौन सी बाइसिंग होगी। Sir, 4 forward or 8 reverse? हाँ जी, ये फॉरवर्ड हो गया आपके पास। सी पे जो पोलैरिटी है उससे अगर 1 और 2 को बाइस करें तो 2 जाएगा फॉरवर्ड बाइसिंग पे, 1 जाएगा रिवर्स बाइसिंग पे। तो ए से करंट निकालना है, ये ऐसे जाएगा करंट, ऐसे होता हुआ, ऐसे होता हुआ ये, फिर ये ऐसे वापस। देख लो अच्छी तरह, किसी को पता ना लगे तो। 4 और 2 कंडक्ट करेगा, 2 और 4 से कंडक्शन होगी, 2 और 4 से कंडक्शन होगी। हाँ जी, उसके बाद आप देखो जी, ये नेगेटिव हाफ की बात कर लेते हैं। ठीक है, नेगेटिव हाफ को देख लो। अब नेगेटिव हाफ में जहां प्लस है वहां पे क्या आ जाएगा, माइनस। यहां पे प्लस आ गया, इधर माइनस आ गया, सॉरी, ए पर आएगा नेगेटिव, बी पर आएगा, सी पर आएगा पॉजिटिव। अब ए पे जो पोलैरिटी है उससे बाइस करते हैं 3 और 4 को। अब 3 जाएगा फॉरवर्ड बाइसिंग पे। अब सी पे जो पोलैरिटी है उससे अगर मैं किसको करूं 1 और 2 को, तो 1 जाएगा फॉरवर्ड बाइसिंग पे। अब प्लस से करंट निकालें, प्लस से करंट जाएगा इस तरह से, और रजिस्टर में उसी सेम डायरेक्शन में पास करेगा, और फिर 3 से होता हुआ ऐसे वापस। अब किसने कंडक्शन किया जी, ऑफर 1 और 3 ने जी। इसका मतलब है इस तरह के लगे हुए भी डायोड से ठीक है, कौन सी रेक्टिफिकेशन होगी, फुल वेव रेक्टिफिकेशन। फुल वेव रेक्टिफायर होगा जी, अच्छी तरह से देख लीजिए। हर किसी को पता लग जाए प्लीज, अच्छी तरह से देख लो। फुल वेव रेक्टिफिकेशन में एमसीक्यूज कैसे आ सकते हैं। हाँ भाई, किसी को कोई क्वेश्चन है तो उसमें करें मुझसे। आपको मैंने कनेक्शन करके दिखाई है, ध्यान से देखो। नेगेटिव हाफ में कनेक्शन कौन करेगा,
जो रिवर्स बाइस है वो हट जाएंगे वहां से। हाँ, भी पता लग गया इसका एमसीक्यू का, अच्छी तरह देख लो। हाँ भी क्लियर है किसी को ये? यस सर। मैं जरा, तुम्हें भूख लग रही है क्या? है? नो सर। ये आपका जी टॉपिक हमारा जो है सिलेबस का, ये कंप्लीट हो गया हमारा। ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया। इसमें रेक्टिफिकेशन इन डिटेल पढ़ना था। और ज़ारा फातिमा मैडम, ये आप पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी और ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी का पूछ रही हैं, जरूरत नहीं है इसकी। क्या पढ़ाया था? हाँ जी, स्मूथिंग बिल्कुल है, फिल्टर वो आपको मैं क्लास में समझाऊंगा। यानी क्या हमारे पास जो सिग्नल आया है वो पल्स फिटिंग है ना, हम इसे स्मूथ करेंगे, फिल्टर। हाँ जी, फिल्टर करेंगे ना, फिल्टर फैक्टर क्या होता है वो सारा कुछ समझाना है आपको, वो क्लास में डिस्कस करेगा। तुम क्लास में तो आया करो ना, खुदा के बंदे, तुम इतनी मरतबा का छुट्टी मत किया करो। एम कैट की तुम्हारी क्लास है, तुम इतना कैजुअल लेते हो। ऑसिलेशन में सिंपल पेंडुलम की जगह मैंने आज वेव्स का टॉपिक स्टार्ट करवाया था। सिंपल पेंडुलम में मैंने कुछ सिलेबस में कुछ देखना है कि भाई मुझे इसे कितना करवाना है। जी नहीं, अब्दुल्ला तुम मुझसे क्या पूछना चाह रहे हो वो पूछो, तुम क्या चाह रहे हो? नहीं नहीं, रेजोनेंस का हमारे सिलेबस में इस तरह कुछ नहीं। चले भाई, किसी ने कोई क्वेश्चन करना तो करे, वरना फिर लीव करें, टाइम खत्म हो गया। अल्लाह हाफिज। सर जी जनाब। सर पल्सेस में वो टाइम